हेलो मेरे प्यारे बेवकूफ़ बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो बच्चों क्या है कि हम लोग चैप्टर 1 यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ रहे थे, ठीक। और अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, तो इस चैप्टर का समरी, ठीक, और पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर के 17 तक, ठीक ना। अब तक हम इस चैप्टर का समरी और पैराग्राफ नंबर 1 से 17 तक पढ़ चुके हैं। और वो सारे वीडियोज हमारे चैनल पर इंग्लिश के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। और आज इस वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 18 से लेकर के 24 तक यानी 18 से 24 तक पढ़ेंगे। दोस्तों, पैराग्राफ नंबर 18 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर के 17 तक में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। तो देखिए, उसमें हमने पढ़ा है कि सिविलाइजेशन क्या है, ठीक, कल्चर क्या है, गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता की परिभाषा क्या है, और ट्रू होम रूल यानी सच्चा स्वराज्य क्या है। इस सब के बारे में हम बहुत ही विस्तार से पढ़े हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 17 यानी कि लास्ट में महात्मा गांधी अलग अलग देशों का उदाहरण देकर बता रहे थे कि वहाँ की सभ्यता विलुप्त हो चुकी है और भारत की सभ्यता अभी भी जीवित है, ठीक। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं और हम आगे पढ़ते हैं। तो हमारा पैराग्राफ नंबर 18 का पहली पंक्ति है, गो टू ग्रीस वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। ग्रीस जाओ, वह विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता अब कहाँ है, ठीक। लेखक कहता है कि पहले यूनान की एटिक सभ्यता बहुत ही प्रसिद्ध थी, वहीं से लोकतंत्र, कला और दर्शन की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब वह सभ्यता केवल इतिहास की किताबों में बची है, वह खत्म हो चुकी है। अगली पंक्ति है, देन कमिंग टू इंडिया लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कॉन्स्ट्रेंड टू से यस आई सी हेयर इन एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग, ठीक। फिर भारत में आओ, हमारे सबसे पुराने ग्रंथों और परंपराओं को देखो, ठीक। और आज भारत को देखकर कहना पड़ेगा कि हाँ, यह प्राचीन भारत आज भी जीवित है, ठीक। देखिए, लेखक यहाँ पर कहते हैं कि तुम पहले यूनान जाओ। देखिए, वहाँ की जो विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता थी वह कहाँ है, वो तो समाप्त हो गई है, ठीक ना। वो सिर्फ इतिहास की किताबों में बची हुई है। लेकिन वहीं पर तुम अगर भारत आओगे तो और यहाँ के पुराने ग्रंथों और परंपराओं को देखोगे तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि हाँ, यह प्राचीन भारत आज भी जीवित है, ठीक। मतलब भारत की सभ्यता इतनी मजबूत है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी उसकी मूल आत्मा आज भी जीवित है। हमारे त्योहारों, परिवार व्यवस्था, धर्म और संस्कृति में वह आज भी दिखती है, ठीक। पैराग्राफ नंबर 19 की पहली पंक्ति है, True, there were dung heaps too here and there, but there are rich treasures buried under them, ठीक ना। हाँ, मानता हूं कि यहाँ वहाँ कुछ गंदगियां हैं, ठीक, मतलब कुछ बुराइयां हैं। लेखक कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि यहाँ वहाँ कुछ बुराइयां हैं, परंतु उन सब के नीचे बहुत अमूल्य खजाने छिपे हैं। मतलब भारत में कुछ कमजोरियां या बुराइयां जैसे कि अंधविश्वास, जाति आदि रही हैं, ठीक, लेकिन इन सब के नीचे नैतिकता, धर्म, सत्य और आत्मसंयम जैसे महान गुण छिपे हैं, ठीक। और अगली पंक्ति है, एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द इंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट एलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। हमारी सभ्यता इसलिए जीवित है क्योंकि हिंदू धर्म ने उसका उद्देश्य भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास बनाया था, ठीक। मतलब यूरोप की तरह भारत ने केवल धन, सुख और वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने आत्मा, चरित्र, धर्म और सत्य पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक। यही कारण है कि भारत की सभ्यता आज भी टिकी हुई है। हमारी अगली पंक्ति है, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल, ठीक। हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर नहीं बल्कि इच्छाओं को सीमित करने पर निर्भर है, ठीक। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल। मतलब हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर नहीं बल्कि इच्छाओं को सीमित करने पर निर्भर है
मतलब भारतीय संस्कृति सिखाती है कि सच्चा सुख जरूरत बढ़ाने में नहीं बल्कि खुद को नियंत्रित रखने में है। ठीक, हम कम में संतोष और त्याग को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। यही आत्मसंयम भारतीय सभ्यता की पहचान है। हमारी अगली पंक्ति है, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to compete। ठीक, यूरोपीय सभ्यता यूरोप के लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर भारत उसे अपनाने की कोशिश करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। ठीक, गांधी जी कहते हैं यूरोप की जीवन शैली उनके देश और वातावरण के अनुसार है। वह लोगों के लिए भौतिक सुख और विलासिता पर आधारित है, लेकिन भारत एक आध्यात्मिक देश है। अगर हम भी उसी तरह से भोग विलास में फंसेंगे तो हमारी आत्मा और संस्कृति नष्ट हो जाएगी। ठीक, गांधी जी कहते हैं यूरोप की जीवन शैली उनके देश और वातावरण के अनुसार है। वह लोगों के लिए भौतिक सुख और विलासिता पर आधारित है, लेकिन भारत एक आध्यात्मिक देश है। अगर हम भी उसी तरह के भोग विलास में फंसेंगे तो हमारी आत्मा और संस्कृति नष्ट हो जाएगी। ठीक, हमारी अगली पंक्ति है, दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट व्हाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस। ठीक, इसका मतलब यह नहीं कि हम यूरोप की कोई भी अच्छी बात ना अपनाएं। ठीक, दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट व्हाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस। इसका मतलब यह नहीं कि हम यूरोप की कोई भी अच्छी बातें न अपनाएं। देखिए, गांधी जी स्पष्ट करते हैं कि भारत को यह नहीं सोचना चाहिए कि यूरोप की सारी बातें बुरी है। ठीक, भारत को यह नहीं सोचना चाहिए कि यूरोप की सारी बातें बुरी है। अगर वहां से कोई अच्छी बात जैसे कि मेहनत, अनुशासन, विज्ञान और ईमानदारी अपनाई जा सकती है तो हमें अपनानी चाहिए। ठीक, आगे है, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। ठीक, उसी तरह यूरोप को भी अपनी सभ्यता में आई बुराइयों को छोड़ना होगा। ठीक, it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। उसी तरह यूरोप को भी अपनी सभ्यता में आई बुराइयों को छोड़ना होगा। मतलब यूरोप की सभ्यता में भी बहुत सी बुराइयां जैसे कि लालच, विलासिता, भौतिकता घुस चुकी हैं। अगर वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो खुद उनका समाज भी कमजोर हो जाएगा। हमारी अगली पंक्ति है, द इंसेसेंट सर्च फॉर मेटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन एविल। ठीक, भौतिक सुख सुविधाओं की निरंतर खोज और उनका बढ़ता जाना एक बहुत बड़ी बुराई है। ठीक, गांधी जी कहते हैं जब मनुष्य हर समय नई नई चीजें पाने और अपने आराम को बढ़ाने के पीछे भागता है तो यह उसके चरित्र और उसके मन को कमजोर बना देता है। आगे है, एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियंस देमसेल्फ will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। ठीक, मैं साहस से कहता हूं कि यूरोप को अपनी सोच बदलनी होगी वरना वे अपने ही आराम के बोझ तले गुलाम बन जाएंगे। ठीक, मतलब गांधी जी चेतावनी देते हैं यूरोपीय लोग इतने अधिक सुख सुविधाओं और आराम में डूब चुके हैं कि वे उनके गुलाम बन रहे हैं। अगर वे अपने जीवन का दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे तो अंत में वही आराम उन्हें नष्ट कर देंगे। हमारी अगली पंक्ति है, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। ठीक, हो सकता है कि मेरी बात किसी को गलत लगे। ठीक, इट मे बी रॉन्ग दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेट। ठीक ना, लेकिन अगर भारत भी यूरोप की तरह भौतिक वस्तुओं के पीछे भागेगा तो वह निश्चित रूप से अपने विनाश को बुलाएगा। ठीक, यहाँ गोल्डन फ्लीस का अर्थ है धन और वैभव की अंधी दौड़। ठीक, गोल्डन फ्लीस का अर्थ क्या है? धन और वैभव की अंधी दौड़। भारत अगर केवल भौतिक उन्नति को ही लक्ष्य बनाएगा तो वह अपनी आत्मा, संस्कृति और नैतिकता खो देगा। हमारी अगली पंक्ति है, लेट अस इनग्रेव on our hearts the motto of a western philosopher, plain living and high thinking। हमें अपने दिल में यह सूत्र वाक्य अंकित कर लेना चाहिए। ठीक ना, let us engrave on our hearts the motto of a western philosopher, plain living and high thinking। हमें अपने दिल में यह सूत्र वाक्य अंकित कर लेना चाहिए। कौन सा वाक्य? तो सादा जीवन उच्च विचार। ठीक,
मतलब सच्चा जीवन वह है जिसमें सादगी हो। ठीक, सच्चा जीवन वह है जिसमें सादगी हो, पर विचार ऊंचे और आदर्श हो। ठीक, भोग नहीं बल्कि चरित्र और सोच का विकास ही सभ्यता का असली रूप है। हमारी अगली पंक्ति है, टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज रन द रिस्क इन ए वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। ठीक, आज यह निश्चित है कि करोड़ों लोग उच्च जीवन नहीं जी सकते। ठीक, आज यह निश्चित है कि करोड़ों लोग उच्च जीवन नहीं जी सकते, और जो थोड़े लोग अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं वे उच्च जीवन यानी लग्जरी के पीछे भागकर ऊंचे विचार से दूर हो रहे हैं। ठीक, टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड विद अ फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज रन द रिस्क इन ए वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। ठीक है, मतलब यहाँ गांधी जी बताते हैं कि जब समाज के अमीर लोग केवल विलासिता में डूबे रहते हैं तो वे सोचने समझने और सच्चाई के मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए उच्च विचार का रास्ता अपनाना जरूरी है, उच्च जीवन का नहीं। हमारी अगली पंक्ति है, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट्स नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। ठीक, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट्स नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। सच्ची सभ्यता इच्छाओं को बढ़ाने में नहीं बल्कि उन्हें जानबूझकर कम करने में है। ठीक, सभ्यता का अर्थ है संयमित जीवन जीना। जितनी कम इच्छाएं होंगी उतनी ज्यादा शांति और संतोष मिलेगा। भोग बढ़ाना सभ्यता नहीं बल्कि नियंत्रण ही सभ्यता है। हमारी अगली पंक्ति है, दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। ठीक, यही चीज संतोष, सच्चा सुख और सेवा की भावना को बढ़ाती है। ठीक, मतलब जब मनुष्य की इच्छाएं सीमित होती है तो उसका मन शांत रहता है, वह दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है। सच्चा सुख दूसरों के लिए जीने में है, न कि केवल अपने भोग में। ठीक, हमारी अगली पंक्ति है, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट is necessary but above a certain level it becomes a hindrance instead of help। ठीक, थोड़ी बहुत शारीरिक सुविधा आवश्यक है परंतु एक सीमा से अधिक हो जाने पर यह मदद नहीं बल्कि बाधा बन जाती है। मतलब गांधी जी कहते हैं कि इंसान को आराम की जरूरत है, लेकिन अगर वह बहुत ज्यादा आराम में रहेगा तो मेहनत और सेवा की क्षमता खो देगा। आगे है, therefore the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। ठीक, इसलिए असीमित इच्छाएं पैदा करने और उन्हें पूरा करने की कोशिश एक भ्रम और जाल है। ठीक, मतलब इंसान सोचता है कि जितनी ज्यादा इच्छाएं पूरी करेगा उतना खुश रहेगा, पर यह झूठ है। यह एक जाल है जो इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। अगली पंक्ति है, The satisfaction of one's physical needs must meet a certain point, a dead stop, before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness। ठीक, शारीरिक जरूरतों की पूर्ति एक सीमा तक होनी चाहिए वरना यह शारीरिक और मानसिक भ्रष्टता में बदल जाती है। ठीक, The satisfaction of one's physical needs must meet at a certain point. The satisfaction of one's physical needs must meet at a certain point, a dead stop, before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness। मतलब जरूरतें पूरी होनी चाहिए लेकिन उनकी कोई सीमा होनी चाहिए। अगर इंसान बिना सीमा के सुख चाहता है तो यह उसे पतन की ओर ले जाता है। हमारी अगली पंक्ति है, A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity। ठीक, A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated। व्यक्ति को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि उसकी सुख सुविधाएं उसे मानवता की सेवा में बाधा ना डालें। ठीक, गांधी जी की अंतिम संदेश यही है, मनुष्य को ऐसे जीवन जीना चाहिए जिसमें उसकी सारी ऊर्जा और समय मानवता की भलाई में लग सके।
भौतिक चीज़ें इतनी ना बढ़ जाएं कि वे उसे दूसरों की सेवा से दूर कर दें। देखिए, पैराग्राफ नंबर 18 से लेकर के 24 तक में हमने यही पढ़ा है कि यूरोपीय सभ्यता भारत के लिए हानिकारक है, सच्ची सभ्यता इच्छाओं को सीमित करने में है, सादा जीवन और उच्च विचार ही मानवता का आदर्श है, जरूरतें सीमित रखो ताकि तुम दूसरों की सेवा कर सको। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर समझ आया होगा, और अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।